हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है। हमें इबोर को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में बोल रहा होता है, नहीं मैं वापस नहीं जा सकता। और फिर फादर इबोर बोलता है, नहीं सर, आपने गलत आदमी को पकड़ लिया है। फिर ड्रैगन बोलता है कि तुम मुझे फूल नहीं बना सकते और तुम मेरे लिए यूजलेस हो और मेरे केप से निकल जाओ। और लाल बाल वाला आदमी कंफ्यूज होके बोलता है, फादर इबोर आपका सब इंतज़ार कर रहे हैं और आपको वापस चलना चाहिए। आप यहाँ पे क्यों रुक रहे हैं? और फादर की फिर हमें दिखाया जाता है इबोर को जो अपने हाथों को होल्ड करके और नम आंखों से सोचता है, ड्रैगन ने मेरे बारे में अपनी राय बना ली है। मैं अब पवित्र सीक्रेट मैसेंजर नहीं रह सकता। मैं अब संदेश मैं अब एक पवित्र सीक्रेट मैसेंजर बनने के लायक नहीं रहा। अगर मैं वापस गया तो वो मुझे मार डालेंगे, इसीलिए मैं यहाँ पे मरना पसंद करूँगा। और ड्रैगन बोला, हम सिर्फ एक रात सोए हैं। फादर सॉरी, जो लाल बाल वाला होता है वो शॉक्ड हो जाता है और वो बोलता है कि फादरी अब वर्जन नहीं रहे। और वो ये बात सोच के पैनिक होने लगता है और वो फिर बोलता है कि नो, मैं इस बात पे बिलीव नहीं कर सकता। और वो फिर बोलता है, प्लीज़ आप मेरे साथ चलिए और गॉड से माफ़ी मांगिए, गॉड आपको भी माफ़ कर देंगे। फिर इबोर उस लाल बाल वाले के कंधे पे पेट करता है और फिर इबोर बोलता है, क्या तुम नहीं समझ रहे हो कि मेरा कहने का क्या मतलब है? दफ़ा हो जाओ। फिर लाल बाल वाला सोचता है और बोलता है, ओ ऑल राइट। और फिर वो बेचारा लाल बाल वाला तो की मन से जाने लगता है। और फिर ड्रैगन इबोर की तरफ पॉइंट करके पूछता है, क्या तुम इसे साथ नहीं ले जाओगे? और फिर ये लाल बाल वाला सोचता है कि फादर इबोर ने मेरी प्रोटेक्शन के लिए कहा होगा, प्रोटेक्शन के लिए कहा होगा, मुझे उसे इस नरक से बाहर निकालना ही होगा। और फिर ये दोनों बच जाते हैं और ड्रैगन सोचता है। और फिर ड्रैगन एक आहें भर के बोलता है, कितना समय बर्बाद हो गया और मैंने एक धोखेबाज को पकड़ा जिसकी किसी को भी परवाह नहीं। फिर इबोर अपना मुंह बनाते हुए बोलता है, चिंता मत करो, मैं ज़्यादा मीट नहीं खाऊंगा। और ड्रैगन उस पर चिल्लाता है, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। फिर इबोर सिंसियरली खड़ा हो जाता है उसके सामने, मिस्टर ड्रैगन, मैं आपकी अतुलनीय कैसल बनाने में मदद करूँ तो क्या आप मुझे रहने देंगे? और ड्रैगन इधर उधर देखता है और बोलता है, लायर, अब मुझे तुम पे भरोसा बिल्कुल नहीं है। और फिर इबोर एक पेपर और पेन से एक ड्राइंग करने लगता है और बोलता है कि कैसल का मैं तुम्हें ड्राइंग ही दिखाऊंगा, ये डायमंड और गोल्ड से भी ज़्यादा शाइनिंग है, जो तुम्हें काफ़ी पसंद आएगा। और ड्रैगन सोचता है, क्या शाइनिंग? इबोर फिर अपना ड्राइंग दिखाता है जिसकी दीवारें सोने से बंधी होती हैं और डायमंड्स हर जगह लटके होते हैं। आप क्रिस्टल से बने हुए आइस बेसमेंट में हर तरह का फ्रूट, वेजिटेबल, मीट रख सकते हैं और सोने के तारों से बना हुआ नर्म बिस्तर ड्रैगन के रूप में आपके शरीर को संभालने के लिए काफ़ी बड़ा होगा। और ड्रैगन बोलता है, ये तो मेरी सोच से भी ज़्यादा चमकदार है। और फिर इबोर सोचता है कि ड्रैगन को चमकदार चीज़ें पसंद है, इसलिए मैं हर एक चीज़ चमकदार ही बनाऊंगा। और ड्रैगन सोचता है, पर मुझे तो अकेला रहना ज़्यादा पसंद है और महल बनने के बाद मैं उसे भगा दूंगा। फिर इबोर अपने चेहरे को बदलते हुए कुछ पेंट करता है। इबोर सोचता है कि मैं और भी फर्नीचर बनाऊं जिसे बनाने में वो काफ़ी साल निकाल दे, इस तरह मैं हमेशा यहाँ पर रह सकता हूँ। और फिर वो बेड का पेंटिंग ड्रैगन को दिखाता है और फिर वो बोलता है कि देखो, ये वो आलीशान बेड है जिसको मैंने डिज़ाइन किया है तुम्हारे लिए। सोते समय आपको मनुष्य की रूप धारण करने की आवश्यकता नहीं होगी। बिस्तर इतना बड़ा होना चाहिए आपके भारी ड्रैगन शरीर को जो संभाल सके।
और फिर जो इसका फ्रेम होगा वो ऑब्सीडियन से बना होगा। लेकिन जो ऑब्सीडियन का काफ़ी कलर होता है वो आपके स्वभाव से मेल नहीं खाता, इसलिए इसे सोने की मोटी परत से ढक देना चाहिए और इसे उत्तम पैटर्न के साथ उकेरना चाहिए। और बताते समय इबोर की आंखों में काफ़ी चमक होती है, जिसे देख के हम भी काफ़ी खुश हो जाते हैं। और फिर इबोर अपने हाथों में एक कपड़े को ले लेता है और बोलता है कि जो बेड का चादर तकिया होता है उसको सुनहरे धागे से कढ़ाई करनी चाहिए। रेशम के धागों से आप मुलायम और भव्य रेशमी कपड़ों के साथ सो जाएंगे। और ड्रैगन बोलता है और फिर ड्रैगन हवा में खड़े होकर बोलता है कि मैं इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करूँगा। और इबोर अपने हाथों को इशारे में बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ से कहीं नहीं भागूंगा। और इबोर अपने मन में सोचता है कि जब बेड बिस्तर बन जाएगा तो मैं ड्रैगन को गले लगा के सो सकूँगा। मुझसे काफ़ी सारी गलतियाँ हुई हैं इस चैप्टर में, बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि अगले चैप्टर में मुझसे सारी गलतियाँ ना हो। मेरे चैप्टर को पसंद करने के लिए आपका बहुत थैंक्स। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।